हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे वॉच कर लेंगे क्योंकि वो देखने के बाद ए एक्सरसाइज समझ में अधिक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है क्या कि ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। करा है किसी गांव की जनसंख्या 4000 है, वहां का पॉपुलेशन कितना है 4000। उस गांव में पर हेड पर डे यानी कि एक व्यक्ति को पर डे 150 लीटर 150 लीटर वाटर चाहिए यूज करने के लिए। और उस गांव में एक टैंक है, उस टैंक का मेजरमेंट दिया हुआ है 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर। तो कहता है कि वह पूरा जो टैंक में जो पूरा पानी है वाटर है वह कितना दिन तक चलेगा, मतलब पूरे पॉपुलेशन के लिए कितना दिन तक उस पानी से यूज हो पाएगा। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे ना कि इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो वाटर टैंक है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस वॉल्यूम से क्या करेंगे ना कि अब सोच लो पहले कि अगर एक व्यक्ति को चाहिए लीटर 150 लीटर चाहिए पर डे और जनसंख्या दिया 4000, तो पहले तो यह निकाल लेंगे 4000 को पर डे कितना चाहिए और फिर उससे इसके वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए, इधर पहले लिखेंगे यहां पर कि डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक है उसका डायमेंशंस क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। जो टैंक है उसमें वॉल्यूम उसका क्या होगा, तो टैंक क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइड का लग जाएगा यानी कि L इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 15 टू जा 30 यानी 300 इंटू 6 कितना हो गया 1800 मीटर क्यूब आ गया आपका। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि उसमें 1800 मीटर क्यूब वाटर उसमें है। अब क्या करेंगे, या तो इसे हम कन्वर्ट कर दे रहे तो लीटर में, तो क्या हो जाएगा कि आपको पता होगा, मैंने बता रखा है पहले कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका लीटर बन जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह इतना लीटर मेरा आ गया। अब देखिए लिखेंगे क्या कि ईच पर्सन ऑफ द विलेज यूज 150 लीटर वाटर पर डे। पर डे इतना यूज करता है। सो 4000 पर्सन यूज्ड कितना हो जाएगा 4000 इंटू 150 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग तो आ जाएगा 15 4 60 और 60 पर हो जाएगा 4 zeros, यानी इतना लीटर पानी पर डे चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि पूरे गांव के जनसंख्या को एक दिन में इतना पानी चाहिए, कितना 6 लाख लीटर चाहिए। तो अब लिखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कितना निकल जाएगा, क्या निकाल लेंगे, इसके वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे इसके, यानी कि 18,000 बाई 6,000,000। अब 50 से 50 कैंसिल हो गया आपका, तो
चलेगा कितना 3 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 3 डेज। कहने का मतलब हुआ कि सो द वाटर ऑफ द टैंक used for 3 days, यानी 3 दिन तक उसका पानी चलेगा। तो ए हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कहता है कि ये गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। कहने का अर्थ हुआ एक गोडाउन दिया हुआ है, वो गोडाउन कैसा है, क्यूबॉइडल है। उस गोडाउन का लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 25 मीटर और हाइट दिया हुआ 15 मीटर। उस गोडाउन में लकड़ी का क्रेट्स, वुडन क्रेट्स रखा जाता है। प्रत्येक जो वुडन क्रेट्स है उसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है 1.5 मीटर है लेंथ, उसका ब्रेथ दिया हुआ 1.25 मीटर और हाइट का दिया हुआ 0.5 मीटर। तो कहता है क्या कि कितना क्रेट्स उस गोडाउन में रखा जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है इसका मेथड। कैसे कि गोडाउन के वॉल्यूम में अगर एक क्रेट्स के वॉल्यूम को से हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रेट्स निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसमें, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां लिखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ गोडाउन। गोडाउन का जो डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है ना। अब लिखेंगे यहां पर कि डायमेंशंस ऑफ ईच वुडन क्रेट्स। प्रत्येक जो क्रेट्स है उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो क्या करना है, अब लिखेंगे यहां पर कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट। ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि एक वुडन क्रेट से डिवाइड कर देंगे गोडाउन के वॉल्यूम में। ठीक है। तो गोडाउन कैसा है, क्यूबॉइडल है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, L इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स 40 मीटर इंटू 25 इंटू 15 और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो क्या कीजिएगा, सबका पर एक पॉइंट यहां हटा दीजिए। पॉइंट काट देंगे तो 1 0 चलेगा, फिर ये पॉइंट काटेंगे, फिर 2 0 चलेगा, फिर एक पॉइंट काटेंगे, फिर 0 चलेगा आपका। अब देखिए ये 15 से 15 कैंसिल हो गया आपका, ये फिर काट दीजिए 25 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। फिर क्या होगा, फिर काट दीजिए इसको 5 से कट जाएगा आपका 8 टाइम्स में कट गया ये वाला। फिर काट दीजिए इसको 5 से ए आपका कट जाएगा कितना, 5 2 जा 10 कट जाएगा आपका। तो ए आ गया कितना, इतना चलाएगा आपका। तो मेरे पास क्या आ गया 8 इंटू 2000 इट मीन्स 16,000। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इक्वल टू 16,000। लेते हैं कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। जो गोडाउन में रखा जाएगा क्रेट्स वो कितना निकल गया आपका 16,000 चलाया। ए हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है क्या कि सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। कहने का मीनिंग हुआ
कि एक क्यूब दिया हुआ है, एक बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है, इस टाइप का क्यूब है। क्यूब के बारे में मैंने पहले बता रखा है और बताया था इसके फॉर्मूले वगैरह को प्रूव किया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग वॉच किए होंगे। तो करा है ना कि एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड जो है ना वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका साइड हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस क्यूब को काट करके छोटा छोटा 8 क्यूब बनाया गया, इस टाइप से स्मॉल क्यूब बनाया गया आपका। कितना क्यूब बनाया जाता है? 8 क्यूब्स बनाया जाता है, ठीक है। तो कहता है क्या कि इस नए क्यूब का साइड क्या होगा और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको छोटे वाले जो क्यूब बन रहा है उसका हमको साइड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? ये पूरे बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम होगा अगर उसमें हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। और जब छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा तो उसे हम साइड निकाल लेंगे। और जब साइड निकल गया अगर तो कुछ भी निकाल सकते। मैंने पहले बताया था कि क्यूब के बारे में कुछ भी पढ़ना हो आपको यह ध्यान देना है कि हम साइड कैसे निकालें। तो कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि ईच साइड ऑफ द बिग क्यूब कितना दिया हुआ है आपका? दिया हुआ कितना? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर बनाते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब, यानी कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू छोटे क्यूब का वॉल्यूम इंटू 8, क्योंकि यह 8 पार्ट में डिवाइड होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? होता है ना साइड इंटू साइड इंटू साइड। इट मीन्स इसे कर देंगे 12 का क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा 8, और इसका तो साइड दिया हुआ नहीं है, इसके साइड को हम ना हो तो ए मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको लेते हैं ए मान लेते हैं, लेट, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? ए का क्यूब कर देंगे यहां पर। अब हो जाएगा आपको तो ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 12 का क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा। इट मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन 8। इसे हम कैंसिल करेंगे, अगर काटेंगे तो आपके पास चल जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, यानी कितना चलाएगा आपके पास? ए आ गया 6 इंटू 6, इट मीन्स 216। ये आपके पास चलाएगा 216 आ गया। अब हमको ए निकालना है, तो ए क्यू इक्वल टू मेरा 216 आ गया, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर लाने पर बनता है ना क्यूब रूट, तो आ जाएगा 216। इसका आप निकालोगे ना अगर तो कितना आता है? 6 चलाता है आपका। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जो मेरा क्या देखें हम कि जो साइड मेरा आया, जो न्यू क्यूब का जो मेरा साइड आया वो कितना आ गया? 6 चलाया। तो यहां लिख देते हैं यहां पर कि ईच साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब जो तैयार हुआ उसका कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करता है समझ में आप लोग कर रहा हूं ना, मैंने कैसे किया कि बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू 8 इंटू एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, इसका होता है साइड क्यूब। 8 इंटू से साइड क्या मान लेते हैं? मान लेते 8 इंटू एक का क्यूब, तो एक क्यूब का वैल्यू निकाले कितना है? 216। अगर हमको ए निकालना होगा तो इधर लाएंगे तो क्या बनता है? बनता है ना क्यूब रूट, तो मेरा 6 आ गया। यानी कि छोटे वाले क्यूब का मेरा प्रत्येक जो साइड होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कहता क्या है कि अब कहता है क्या कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो क्या करते हैं ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे यहां पर कि रेशियो बिटवीन सरफेस एरियाज, यानी कहने का मतलब हुआ कि बड़े वाले का सरफेस एरिया यानी क्या होता है? आपको पता होगा कि क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू कर देंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा वाला। और छोटे वाला क्या इसका हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू क्या होगा? साइड कितना निकला था आपका? निकला था ना 6,
तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 12 आ जाएगा, और ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इससे ही कैंसिल हो गया, एक कट गया आपका 3 2 जा 6, सॉरी एक कट गया 6 2 जा 12 कट गया वाला, 6 2 12 कट गया आपका, कितना आ गया 4/1, इट मींस 4:2 कितना आ गया 1, तो ये आपका आ गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 आपका। समझ में आप लोग आया नहीं आया? हमने क्या किया, बड़े वाले क्यूब का निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल, सॉरी कैसे निकाल लिया, और इसका निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंपल है बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। कहने का अर्थ हुआ एक रिवर दिया हुआ है, उस रिवर का डेप्थ कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और कितना दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। उसमें जो वाटर है ना वो 2 km/h के स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आखिर 1 मिनट में जो सी में जो पानी कितना पानी गिरता है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वाटर जो रिवर होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है, क्योंकि रिवर में लेंथ होता है, डेप्थ होता है, और क्या होता है ब्रेथ होता है। तो यहां पर जो रिवर है उसका डेप्थ और ब्रेथ दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है, लेकिन मेरा लेंथ नहीं दिया हुआ, लेकिन जो स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड जो है वो लेंथ का काम करता है। 2 km/h का मतलब हुआ कि 1 आवर में उसका जो वाटर है वह 2 किलोमीटर दूर तक फैल जाता है पानी, ठीक है ना, उतना दूर चला जाता है, यह लेंथ का काम करता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे डेप्थ ऑफ द रिवर, उसका डेप्थ दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, और कितना दिया, वाइड कितना दिया हुआ है, वाइड आपका दिया हुआ है रिवर का 40 मीटर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ वाटर आपका दिया हुआ है कितना, आपका 2 km/h। क्या करेंगे ना, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे आपका मीटर में, तो पता होगा आपको कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, यानी 2 इंटू 1000 मीटर पर आवर, इट मीन्स 2000 मीटर पर आवर। तब लिखें क्या, ये मेरे पास क्या है, स्पीड ऑफ वाटर से क्या निकल गया, 1 घंटे में पानी का स्पीड कितना है, 2000 मीटर, यानी कि 2000 मीटर तक वो फैल जाता है। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, हम यह निकालेंगे कि वो 1 घंटे में पानी का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि मेरे पास लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, डेप्थ दिया हुआ है। तो या तो रिवर कैसा आपका क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कितना हो गया आपका 2000 मीटर इंटू आपका हो गया 40 इंटू 3, इट मीन्स 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 240000 मीटर क्यूब आ गया, यानी कि 1 घंटे में इतना पानी 2,40,000 मीटर क्यूब 1 घंटे पानी गिरता है सी में, समुद्र में गिरता है। लेकिन हमें तो कह रहा है क्या कि आप 1 आवर में निकालना है, तो लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 घंटे का न दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा 1 मिनट का निकल जाएगा, तो 240000/60 डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, ए आ गया आपका, तो आ गया 4000 मीटर क्यूब आ गया। यानी कहने का मीनिंग हुआ कि एक मिनट में समुद्र में सी में 4000 मीटर क्यूब पानी गिर जाता है। तो ए हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया।